बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीप सिद्धू के बाद अब इकबाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है, जिस पर 50,000 का इनाम था। और इसके अलावा एक और अहम खबर आपको बताएंगे, जिसमें दीप सिद्धू जो कि पुलिस रिमांड पर है, क्या कुछ अहम खुलासे दीप सिद्धू ने इस दौरान के वो भी आपको बताएंगे। तो पहले जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे थे कि लंबे समय से किसान आंदोलन के नाम पर जो 26 जनवरी को जो हिंसा की गई थी, आखिरकार पिछले दिनों दीप सिद्धू को इस पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के करनाल से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से दीप सिद्धू के जो वकील था, वो लगातार दीप सिद्धू को छुड़ाने की बात वो कर रहे थे, वो बेगुनाही के सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पुलिस कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि वो लगातार इतने अहम मुद्दों पर दिल्ली पुलिस जो है वो सिद्धू से पूछताछ करेगी और इसके लिए उनके पास थोड़ा समय होना चाहिए, जिसको लेकर पुलिस रिमांड में लेने की उनसे रिक्वेस्ट की गई। जिसके बाद अब दीप सिद्धू जो है वो पुलिस की 7 दिन की हिरासत में है, जिसमें पुलिस लगातार इन सभी जो एंगल्स हैं किसान आंदोलन के नाम पर जो तरह तरह के जो उपद्रव जगह जगह पर मचाए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार वो पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और अलग अलग एंगलों से बात की जा रही है, जिसको लेकर दीप सिद्धू ने अहम खुलासे इस दौरान पुलिस के सामने किए हैं। आपको बता दें, दीप सिद्धू ने साफ कहा कि आंदोलन की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। साथ ही साथ इस दावे के बाद अब पुलिस जो है वो कई किसानों से जो तथाकथित किसान हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पुलिस खुलासे में ये भी सामने आया है कि जो अमेरिका कनेक्शन था दीप सिद्धू का, यानी कि जो कैलिफोर्निया में दीप सिद्धू की जो महिला मित्र बैठी हुई थी, जो वहां से उसके वीडियोज को अपलोड कर रही थी, उसकी भी अब जांच लगातार पुलिस करने वाली है, क्योंकि इसमें कई अहम खुलासे जो सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से दीप सिद्धू ने बताया कि 3-4 ऐसे किसान नेताओं के नाम उसके पास हैं जो इस दंगे को भड़काने को लगातार लोगों को उकसा रहे थे। यही नहीं, वहीं जो अमेरिका कनेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि कैलिफोर्निया में उसकी एक महिला मित्र है जो लगातार इस पूरे मसले पर उसकी मदद कर रही है। आखिर वो कौन लोग हैं और किसके कहने पर मदद की जा रही है, इसका भी बड़ा खुलासा हुआ। क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भी भारत के किसान आंदोलन की तस्वीरों को दिखाया गया था, रिहाना के ट्वीट को दिखाया गया था। हालांकि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस तरह की तस्वीरों को दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए। इसकी पूरी कड़ी जो है पुलिस तलाश कर रही है और लगातार जिस तरीके से परते दर परते जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि कोई बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे आंतरिक देश के लोगों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, जो डॉक्यूमेंट ट्वीट लगातार जो पेश किए गए थे ग्रेटा थनबर्ग की ओर से, रिहाना का जो ट्वीट सामने आया था और उसको लेकर जो हमारे देश में जो तमाम हस्तियां थी, चाहे हम क्रिकेट जगत की बात करें, चाहे बॉलीवुड की बात करें, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया था। तो कई ऐसे लोग सामने निकल कर आए थे जिन्होंने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करी थी, विरोध किया था। और उनमें सबसे पहला नाम कांग्रेस का था। जिस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस ने केरल में सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनका अपमान किया था। तो ये पूरी कड़ी जो है वो कड़ी दर कड़ी अब नए जो पेज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इस पेज को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर कौन से वो नाम है, आखिर कौन वो लोग हैं जो लगातार भारत में दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम जो खुलासे हुए हैं, और वहीं जो दीप सिद्धू ने जो खुलासा किया है ये बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 12,524 किलोमीटर की दूरी पर कैलिफोर्निया है और वहां से लगातार वो संपर्क साधे हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जब हम 26 जनवरी के हिंसा की बात करें, उसके बाद से ही दीप सिद्धू लगातार फरार था, लेकिन वो यहाँ पर इसी लोकेशन पे था, यहीं पर आसपास था और यहीं से वीडियो शेयर कर रहा था, यहीं पर वीडियो बना रहा था। लेकिन वो जो वीडियोस अपलोड हो रही थी वो सीधे कैलिफोर्निया से हो रही थी। तो उसके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या कुछ इनके बीच में जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या कुछ कहानी चल रही है, इसको लेकर लगातार जो पुलिस है, पुलिस का रिमांड में दीप सिद्धू है, उससे पूछताछ करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू ने अपनी आरंभिक पूछताछ में
3-4 किसान नेताओं के नाम लेते हुए ये बताया है कि ये लोग किसानों को लाल किले पर चलने के लिए उकसा रहे थे और लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश में दीप सिद्धू ने अपने बयानों में कई खुलासे भी किए हैं। दिल्ली पुलिस विस्तार से दीप सिद्धू से ये जानना चाहती है कि आखिर इस पूरी साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं और क्यों ये साजिश रची जा रही है और वर्तमान में उनकी लोकेशन कहाँ है। जो ये लोग हैं जो अलग अलग कोनों में बैठकर भारत के खिलाफ देश विरोधी जो बातें कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, देश हित के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतीय संप्रभुता के खिलाफ, आखिर उनकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश दीप सिद्धू से लगातार की जा रही है। वहीं दीप सिद्धू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि लगातार लखा सिधाना और उसके अन्य जो लोग हैं संपर्क में थे और लेकिन 26 जनवरी की घटना होने के बाद वो दिल्ली से भाग गया था और उसने अपने तमाम मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए थे। दीप ने अपने बयानों में ये भी बताया कि वो जो वीडियो अपलोड करता था वो अपने दोस्त के मोबाइल फोन से अपलोड करता था और उसकी सहेली यानी कि उसकी महिला मित्र और उसका परिवार अमेरिका में बैठकर उसके नाम पर ये तमाम वीडियो जो है वो शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया के अलग अलग मंच पर। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू ने पूछताछ के दौरान ये भी कहा कि जो किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों का खासकर श्रद्धालुओं का कोई स्पष्ट नेता नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं और इस आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के ज्यादातर लोग घुस चुके हैं जो लगातार इसको अब किसी दूसरी दिशा में मोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। दीप के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस अब जल्द ही किसान नेताओं समेत अनेक लोगों को पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। तो अहम बड़े खुलासे हमने आपको बताया कि जिस तरीके से लगातार ये पूरा किसान आंदोलन के नाम पर जो तथाकथित जो गुंडे हैं, जो खालिस्तान के समर्थक हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत में दंगों को भड़काने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसका पूरा चिट्ठा पर्चा जो है अब वो खुल चुका है क्योंकि अब जो दीप सिद्धू है जो गणतंत्र दिवस में जो किए गई हिंसा का गुनाहगार है वो आखिरकार पुलिस के रिमांड में है और कई 8 साथियों को भी फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि जो मुख्य आरोपी थे दीप सिद्धू और इसके अलावा जो उसका एक और साथी था इकबाल सिंह, जिस पर 50,000 का इनाम पुलिस ने रखा था और इसका भी चेहरा जब झंडा फहराया था खालिस्तानियों का उस पर इसका भी तो चेहरा सामने आया था, जिसको लेकर आपको बता दें कि इकबाल को ढूंढने में दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई थी। लेकिन अब पंजाब के होशियारपुर से आखिरकार इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर जो कांग्रेस है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां, वो आखिर अब भी क्यों चुप्पी साधी बैठी है? क्या उनको अब भी शर्म नहीं आ रही कि क्यों लगातार वो देश को बदनाम करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए इस तरह की साजिश को रचने की कोशिश कर रहे हैं बाहरी लोगों के साथ मिलकर, जो कि वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति बयां करती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात आखिर यह है कि बहुत बड़ा जो उपद्रव हो सकता था वो होने से बच गया, क्योंकि अब जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदगी के साथ छानबीन में जुटी हुई है। लगातार जो बाहरी देशों के जो समीकरण, जो खालिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं और कैलिफोर्निया में जो लोग बैठे हुए हैं, लगातार जो भारत की आंतरिक शक्ति को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उन पर भी खास छानबीन दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आखिरकार अब इन 7 दिनों में दीप सिद्धू पुलिस रिमांड में कौन कौन से ऐसे राज खोलता है जिसमें कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों का जो एजेंडा था वो आखिर सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पहले ही दिन से लगातार, चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे अन्य तमाम लोगों की बात करें, इस किसान आंदोलन के नाम पर, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, उनका वो समर्थन लगातार कर रहे थे। राकेश टिकैत ने जिस तरीके की राजनीति की उसको बढ़ावा देने का काम वो कर रहे थे और उसके बाद जो विदेशों से जो कनेक्शन सामने आए थे, जो ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट सामने आया था जिसको एक खालिस्तानी संगठन ने तैयार किया था, वो भी एंगल सामने आया। और उसके बाद जब रिहाना ने जो ट्वीट कर ये कहा कि आप इस बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे, वो भी कनेक्शन सामने आया। तो इन सारे कनेक्शन को लेकर जो है अब दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें छानबीन कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि दीप सिद्धू से अब IB पूछताछ करेगी और बेहद ही गंभीर तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से दीप सिद्धू से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो ये मामला है वो बेहद संवेदनशील मामला है और इस
इस मामले को आखिर कौन भड़काने का काम कर रहा है, कौन उकसाने का काम कर रहा है, इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार भी साफ तौर पर यह कह चुकी है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से आसाम की अगर हम बात करें, वहां पर उन्होंने अपने संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि उनके पास सारे दस्तावेज अब इकट्ठा हो चुके हैं और अब उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर लगातार चुन चुनकर जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश के चाय और युवा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको लेकर लगातार निशाना साधा जाएगा और जल्द ही जांच में खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो कौन गुंडे हैं, वो कौन खालिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान और अन्य टेररिस्ट कंट्री के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं। इसका खुलासा भी वाकई बहुत जल्द मोदी सरकार और दिल्ली की पुलिस कर पाएगी। और आपकी इस पर क्या कुछ राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।